मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये जो महफिल है एक हकीर सी कोशिश है कि हमारी उम्मत में, हमारी कौम में आज तालीम की पसमानदगी बहुत ज़्यादा है, मगर उसके साथ साथ कई एक ऐसे होनहार तलबा हैं जो हमने इंतखाब किया, यतीम तलबा जिनके 98%, 99%, 97% ऐसे मार्क्स है, लेकिन माशी तंगी की वजह से वो तालीम हासिल नहीं कर सक रहे। दूसरी तरफ हमारे अहले दौलत जो है वो डेकोरेशन में, लहू लुआब में, रस्म रिवाज में खर्च करते जा रहे हैं। हम उस नबी के उम्मती हैं जिस पर पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ के नाम से जो नाजिल हुई, वो पहली आयत है। तो हमें तालीम की तरफ जाने की ज़रूरत है। जो कौम तालीम से दूर हो जाती है वो मुर्दा कौम होती है। जिंदा कौमें तालीम से जुड़ी रहती हैं, इर्तिखाई मराहिल को तय करते हुए जिंदा कौमें आगे बढ़ती हैं, और इर्तिखा का जो सिलसिला है वो तभी आगे बढ़ सकता है जब तालीम से आरास्ता हो। इस कोशिश को करते हुए हमने अपने अखराजात को मुख्तसर करते हुए उस बचे हुई रकम को हमने एक 50 लाख रुपए मुख्तस की सर सैयद माइनॉरिटीज एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के तौसत से यतीम और ऐसे तलबा जिनके 70% से ज़्यादा मार्क्स हो, हम देखकर हैरान हो गए। 94%, 95%, 98% BSc के तलबा, वो भी गवर्नमेंट कॉलेजों से ऐसे तलबा है, तो उन्हें स्टाइफंड दिया गया। जो तलबा प्राइवेट कॉलेज से तालीम हासिल कर रहे हैं उन्हें पूरी मुकम्मल 1 साल की फीस दी गई। मैं साथ ही साथ उन तमाम कॉलेजों को मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने 50% ऐसे तलबा को डिस्काउंट दिया। बिलखुसूस MS एकेडमी ने 74%, 63% ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने डिस्काउंट दिया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। शाहीन कॉलेज ने भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिए है। MS टैलेंट स्कूल के नाम से वट्टापल्ली में है, वहाँ के जो टीचर है, प्रिंसिपल है, उन्होंने गोया यतीम बच्चों को तालीम देने का ठेका उठाया हुआ है। उनके पास से कई एक यतीम बच्चे हैं जो फ्री में भी पढ़ा रहे हैं, मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लोयला मॉडल स्कूल, खलम डिग्री कॉलेज, फिनिक्स स्कूल, ऐसे कई एक कॉलेज और स्कूल ने हमारा ताउन किया। हमारे 50 लाख को उन्होंने करोड़, सवा करोड़ में बदल दिया और उन्होंने अपनी तरफ से डिस्काउंट दिया। वो तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और ये जो मुझे हिम्मत अफजाई दी इसका शुक्रिया। खुदा हाफिज। 300 बच्चों का हमारा टारगेट था, जो यहाँ पर तकरीबन 150 बच्चों के लिए चेक्स दिए गए, और शाम में भी 150 बच्चों को चेक्स हवाले कर दिए। देखिए, बिल्कुल हमारी तो ख्वाहिश है, हमारी दुआ है, इंशाअल्लाह जो तहरीकें चल रही हैं इसी तरीके से शादी होनी चाहिए, या इस तरीके से भी नहीं करते हैं तो कम से कम लहूलुआब से बचा जाए। जो माले दौलत रखने वाले लोग जब नमूद के लिए खर्च करते हैं, तो जिनके पास मालो दौलत नहीं है ऐसे लोग कर्जे में मुब्तला होते हैं, अपना मकान बेच देते हैं, अपनी दुकान बंद कर देते हैं, बैंकों से लोन लेते हैं। तो कम से कम इस तरीके का, जिसके पास ज्यादा दौलत नहीं है वो खर्च नहीं कर सकते, जो ज्यादा नहीं करते, मगर वो लोग नमूद से बचने की जरूरत है। नमूद आप समझिए कि हम खर्च करके यतीम बच्चों को अपना पैसा देकर ही तालीम नहीं दिला सकते। मैं अगर अपना घर बेचकर, अपना कारोबार बंद कर लोन लेकर मेरी बच्ची के बच्चे का शादी करूंगा, तो मेरी और जो आगे की औलादें हैं, 2-4 जिसके हैं, मैं आगे के औलादों को नहीं पढ़ा पाऊंगा, उनकी तर्क तालीम करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये सिर्फ जो है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इसी तरस पे चले, ये मेरी एक हकीर कोशिश है, मेरी एक जो है इर्तिखाई एक सोच है, मगर जिसी भी तरीके से हो हमें सुन्नत नबवी पे अमल करना चाहिए। जो सुन्नत है उसके मुताबिक अगर हम करेंगे, अन्निका मिन सुन्नती जो है मौलाना ज्यादा बेहतर बोल सकते हैं, मुझे उतना इल्म नहीं है, मगर मैं ये कहूंगा कि अगर हम अश्क रसूल में मुब्तला हैं, अगर हम हमारे नबी के उम्मती होने का दाम भरते हैं, तो जरूरी है कि उनके तालीमात पर अमल करें और उसी तरीके से चलें। ये जो आज मुफ्ती चंदा साहब का ने जो काम हुआ है बहुत अच्छा काम हुआ इस्लामिक तरीके से, और ये जो बेफजूल जो खर्चे कर रहे हैं उसको रोक के जो है ना, यतीम असीर बच्चों को चेक्स देना, उनको इमदाद करना, पढ़ाई के लिए इमदाद करना, ये बहुत अच्छी बात है और हर किसी को करना चाहिए ये। और हम आज नहीं, वक्फ बोर्ड में थे, खुद भी बोले थे कि भाई शादी सीधी शादी होना चाहिए, लेन देन जोड़े जोड़े की कोई चीज़ नहीं लेना चाहिए। बच्ची वालों से कहे बच्चियां बैठे हुए, ये सब चीज़ें जो है गलत है, क्योंकि कोई खुशी से दे रहा है एक अलग चीज़ है, मगर कतई शरीयत के हिसाब से इस्लामिक तरीके से जो है ना काम होना चाहिए। और एक खाना मांग रहे, वो दो बोल रहे, गाड़ी दो बोल रहे, कहे बच्चियां बैठे हुए, समझे, माँ बाप जो है ना घरा बेच के, घर रहन रखा के, ऐसे ऐसे चीज़ें जो है ना करके करना पड़ रहा मजबूरन। और
मेरी पूरी आवाम से गुजारिश है कि शादी को जो है इस्लामिक तरीके से शरीयत से जो है मस्जिद से करके घर से विदाई कर देना चाहिए या मस्जिद से विदाई कर देना चाहिए, क्योंकि ये इस्लामिक तरीका है। क्योंकि इसको धूमधाम तरीके से बाजे गाजे, इससे जो है ना बरकत भी खत्म हो जाती जोड़े में, शादी में बरकत भी नहीं रहती। शादियां जो है देखो आज कितने तलाक़े हो रहे, क्या हो रहे, और ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। और शादी जो है इस्लामिक तरीके से होना तो उसमें बरकत रहती, लॉन्ग लाइफ अच्छा रहता, दुल्हन दूल्हे को भी अच्छा रहता, घर वालों के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। मैं पूरे आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से आप लोग निकाह करिए और सादगी से, और वलीमे में भी एक खाना, एक मिठाई, एक बिरयानी, एक हलीम वगैरह ऐसा रखिए। उसमें भी 25-25 लवाज़ात रख रहे बच्चे वालों को। बच्चे वालों का ने बाच्चे वालों का ने पैसा नहीं रहता, बच्चे वाले भी परेशान रहते, पर अब उन्हें अपने पोजीशन के लिए कुछ भी करके उन्हें लाके उन्हें वैसा करा तो मैं ऐसा करूं, ये सब बेकार है। कंपटीशन में जाना नहीं, अपन इस्लामिक तरीके से जाना। कोई भी कुछ भी बोलो कुछ नहीं होता, अल्लाह राजी रहा तो हर काम आसानी से होता। मिल्लत इस्लामिया को मैं एक ही पैगाम देना चाहता हूँ, निकाह को आसान करो ताकि ज़िना मुश्किल हो जाए। और आज बाग़ आमा की शाही मस्जिद में हमारी ही पार्टी के एक सीनियर कायद मुखीत चंदा के फर्जन की शादी में आने के बाद ये सादगी से शादी देखकर बेहद खुशी और मसरत हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मिसाली शादी हो चुकी है और मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों को चाहिए कि वो जो है शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निकाह करने के लिए आमादा हो जाए, ताकि आज हम बिन बिया लाखों जो मुस्लिम लड़कियां घरों में बैठी हुई हैं उनके वालिदैन को आसानी हो सके। और ये जो घोड़े जोड़े की और जो है जहेज की जो लानत है वो आज हमारे मिल्लत इस्लामिया में नासूर और कैंसर की शक्ल बन चुकी है। ज़रूरत इस बात की है कि मिल्लत इस्लामिया के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वालिदैन हैं, सरपरस्त हैं, वो ये कोशिश करें कि कौम के इतने अहम तरीन मसले पर मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी हयात मुबारका में जो पैगाम दिया है, जो शरीयत हमें दी है, वो ता क़यामत तक वो शरीयत हमारे लिए मशअल राह है। और मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को आसान करने के लिए कहा है। और आज जो है ऐसी शोबिदाबाजी होती है, लाखों और करोड़ों रुपए के शादियां होती हैं लवाजिमात के साथ, 5-5 हज़ार लोगों को खाना खिलाया जाता है। और जो है जब माइक पर कहा जाता है तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महर बांधा जाता है ताकि दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों पर एक इम्प्रेशन पड़ सके। अरे भाई, दीन इस्लाम में निकाह बहुत अहम तरीन चीज़ है, आसान चीज़ है। तो आज हमको चाहिए कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जैसा सहाबाए कराम का निकाह होता था वैसा निकाह करना है। 500 रुपए में जो है महर बांधा जाता है। और एक सहाबी रसूल को मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि तुम्हारे पास महर के लिए क्या है? तो वो सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास महर के लिए कुछ नहीं है। तो मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें कुरान याद है? तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं हाफिज कुरान हूँ। तो मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 3 मरतबा सूरह जुमा और सूरह मुल्क, आयतल कुर्सी और 3 मरतबा यासीन शरीफ पढ़कर ये कहो ये मैं महर में दिया। तो इतना आसान है निकाह। बहरहाल मैं मिल्लत इस्लामिया को आज बाग़ आमा की मस्जिद से यही दर्दमंदाना अपील करता हूँ, खुदारा निकाह को आसान बनाओ ताकि ज़िना मुश्किल हो जाए और लाखों बिन बिया बैठी हुई लड़कियों का मसला हल हो
اور والدین اس میں تعاون کریں، اور لڑکوں کے والدین کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو یہ تلقین کرے کہ جہیز لینا حرام ہے، جوڑے کی رقم لینا حرام ہے، نکاح کو آسان بناؤ۔ تو آج باغیام مسجد میں اسمبلی کی ظہر کی نماز کے بعد عبد المقیت چندہ صاحب کے بیٹے کا عقد ہوا ہے ماشاءاللہ، جس میں کافی سیاسی قائدین اور سماجی قائدین آئے ہیں۔ الحمدللہ آج کے اس برکت محفل میں ماشاءاللہ سے طریقے سے غریبوں کا خیال کیا گیا ہے، یتیموں کا خیال کیا گیا ہے، یہ قابل تعریف ہے۔ الحمدللہ آج تقریباً 50 لاکھ روپیوں کا اسکالرشپ ہو یا سالانہ فیس ہو یتیم بچوں میں بانٹا گیا ہے، اور کئی نامچین کالجوں کی فیس جو ہے ادا کی گئی ہے عبد المقیت چندہ صاحب کی جانب سے، جو اپنے بچے کی تقریب کے لیے جو پیسہ جمع کرے تھے، آج جو ہے وہ بالکل سادہ سیدھا تقریب کرنے والے ہیں۔ آج شام میں نکاح، آج دوپہر میں نکاح اور شام میں جو ہے ولیمہ کرنے والے ہیں میفیئر فنکشن ہال میں، اور مجھے پتہ یہ بھی چلا ہے کہ ایک کھانا ایک میٹھا ہے، تاکہ جو ہے پیسہ بچ سکے اور غریبوں کو وہ پیسہ استعمال میں آ سکے۔ اور ایک خاص بات آج کی اس محفل کی چیز ہے کہ آج تقریب جو ہے ولیمے کی 8 بجے سے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے محفلوں میں آ رہے ہیں اور بجائے دعا دینے کے لوگ ناراض ہو کے جا رہے ہیں محفلوں سے، کیونکہ دولہا اور دلہن جو ہے کافی دیر سے آ رہے ہیں، دعوتی کافی دیر سے آ رہے ہیں، اس میں جو ہے بدنظمی ہو رہی ہے اور لوگوں کو جو ہے کافی دیر کھانے کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی جو ہے ایک بہترین طریقے سے آج ایک نمونہ دیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ تمام بھی شریک ہوں گے، انشاءاللہ تعالی دعائیں دیں گے۔ میں اپنے دل سے دعا دیتا ہوں کہ اس طریقے کے تقریب جو ہے عام ہونا، اور ہمارے شہر میں جو بدنظمی ہو رہی ہے وہ بدنظمی دور ہونا، اور دولہا اور دلہن کو جو ہے ہر جو ہے محفل میں دعا ملنا، یہ میری خواہش ہے۔ شکراً، جزاک اللہ۔